नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 19 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी संभावित बारिश को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण शहर के मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी बनी है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के वातावरण में नमी बनी हुई है। इसी वजह से कई इलाकों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में राजस्थान के दिल्ली प्रभाव से अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 10 से 12 अगस्त के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को भी मौसम के अनुसार कृषि गतिविधियों की योजना बनाने को कहा गया है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में मानसून की सक्रियता के कारण कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक बढ़ सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। इससे क्षेत्र के तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार हो रही बारिश के चलते जयपुर के कुछ निचले इलाकों में हल्का जलभराव देखने को मिला है। नगर निकाय और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। राजस्थान में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम में बदलाव का असर बाजारों और दैनिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने से तापमान में और गिरावट संभव है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त के बाद पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। वहीं 15 अगस्त के बाद पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। विभाग ने लोगों को मौसम संबंधी ताजा पूर्वानुमान देखते रहने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने किसानों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई फूड पार्क विकास नीति 2026 लागू की है। इस नीति के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और बाजार उपलब्धता को मजबूत करना है। राजस्थान सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन सहित विभिन्न प्रशासनिक फैसलों पर विभागीय स्तर पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। संबंधित विभाग प्रस्तावों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में समन्वय बढ़ाने को लेकर तैयारियां जारी रहने की बात सामने आई है। जयपुर में सिविल डिफेंस की टीम ने एक 120 फीट गहरे कुएं में गिरे एक व्यक्ति का सफल रेस्क्यू किया। टीम ने काफी सावधानी से बचाव अभियान चलाकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय स्तर पर भी सहयोग लिया गया। सफल रेस्क्यू के बाद राहत और बचाव दल की तत्परता की सराहना की जा रही है। जयपुर में पुरानी हवेली की तोड़ाई के दौरान तिजोरी मिलने का मामला चर्चा में है। हवेली से जुड़ी इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। मामले से संबंधित जानकारी और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की निगरानी में आगे की प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात कही गई है।
अलवर के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्र के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विशेष सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की स्थिति और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करना बताया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है और आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी है। नए टर्मिनल से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक व्यवस्थित यात्री सेवाएं मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए संबंधित व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नए टर्मिनल से क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की संभावना है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूलों, पंचायतों और स्थानीय संस्थानों में कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा अभियान और देशभक्ति से जुड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों में आगामी छात्र संघ चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। छात्र संगठनों ने बैठकों और आपसी संपर्क का दौर तेज कर दिया है। विभिन्न छात्र समूह अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में चुनावी माहौल बनने लगा है और आने वाले दिनों में गतिविधियां और अधिक तेज होने की संभावना है। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सहित अन्य दल स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक तैयारियों और संभावित रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। पर्यटन विभाग ने मानसून सीजन को देखते हुए राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और महलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। बारिश के दौरान फिसलन और अन्य मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। पर्यटकों को प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ियों पर मानसून के दौरान पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के कारण वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। बारिश के समय पहाड़ी क्षेत्रों में फिसलन और मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है। पर्यटकों से निर्धारित क्षेत्रों में ही घूमने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान के कला और संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नए मेलों और प्रदर्शनियों की योजना तैयार की जा रही है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक कला को संरक्षण देने के साथ कारीगरों के लिए बेहतर बाजार और आय के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान तेज किया है। अधिकारियों द्वारा स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की गतिविधियां तेज की गई हैं। अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जांच और आवश्यक कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इससे सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर है। जयपुर मेट्रो के विस्तार और प्रस्तावित नए रूट को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा डीपीआर और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। नए रूट से शहर के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ यात्रियों को भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे नल कनेक्शन कार्यों की समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार काम की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल सुविधा पहुंचाने के लिए परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राजस्थान सरकार नई योजना पर विचार कर रही है। योजना का उद्देश्य ऊंट पालन से जुड़े लोगों को सहायता उपलब्ध कराने और राज्य की पारंपरिक पशुधन व्यवस्था को मजबूत करना है। संबंधित विभाग इस दिशा में संभावित उपायों और योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने काउंसलिंग व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े तनाव से निपटने में सहायता देने के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की सलाह दी गई है।
अजमेर और पुष्कर में सावन महीने को देखते हुए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजामों की निगरानी कर रहा है ताकि धार्मिक यात्राएं व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकें। उदयपुर की प्रमुख झीलों के जलस्तर में मानसून की अच्छी बारिश के कारण लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। झीलों में पानी की आवक बढ़ने से शहर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रशासन संबंधित जलाशयों और झीलों की स्थिति पर नजर रख रहा है। बारिश जारी रहने पर जलस्तर में और वृद्धि संभव है। शेखावाटी क्षेत्र में हरियाली अमावस्या और स्थानीय उत्सवों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। त्योहार से जुड़े सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को भी त्योहारी गतिविधियों से कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। मानसून और त्योहारी गतिविधियों के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बसों से यात्रियों को प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने आने वाले दिनों में बिजली की मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। बढ़ती मांग के दौरान किसी तरह की समस्या कम करने के लिए नेटवर्क की क्षमता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सेवाओं के प्रसार के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को डिजिटल लेन देन और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ना और सरकारी तथा वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को अधिक आसान बनाना है। राजस्थान में युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की ओर से विशेष मेंटरशिप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा उद्यमियों को कारोबार शुरू करने, योजना तैयार करने और बाजार की समझ विकसित करने में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य राज्य में नए व्यवसाय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आगामी संस्करण की तैयारियों को लेकर प्रारंभिक स्तर पर बैठकें शुरू हो गई हैं। आयोजन से संबंधित संभावित कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। साहित्य और कला से जुड़े इस प्रमुख आयोजन में देश विदेश के लेखकों और साहित्यकारों की भागीदारी को लेकर भी तैयारियां आगे बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में मानसून के दौरान सफारी संचालन और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटकों को निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। संबंधित विभाग सफारी क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। जयपुर के खादी प्लाजा में खादी और हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ऑफर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को पारंपरिक कपड़ों और स्थानीय उत्पादों की ओर आकर्षित करना है। खादी से जुड़े उत्पादों की बिक्री बढ़ने से स्थानीय कारीगरों और कारोबारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अभियान के तहत विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के तहत नए निवेश प्रस्तावों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। नए निवेश से ऊर्जा उत्पादन के साथ रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभाग प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे हैं। बारिश के मौसम में जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। गांवों और शहरी बस्तियों में साफ पानी, स्वच्छता और आसपास की सफाई बनाए रखने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दूषित पानी से बचने और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 19 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी संभावित बारिश को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है।
राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण शहर के मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति भी बनी है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के वातावरण में नमी बनी हुई है। इसी वजह से कई इलाकों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में